हाँ तो डियर कैंडिडेट्स, पिछले क्लास में हमने कॉमन रूट्स के कंडीशंस के बारे में पढ़ा था और नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट के अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग रूट्स के क्या नेचर होंगे उसके बारे में हमने स्टडी किया था। उसके बाद हमने कॉमन रूट्स का स्टडी किया था। एक कॉमन रूट रहेगा तो क्या कंडीशन होगा, दो कॉमन रूट रहेगा तो क्या कंडीशन होगा। ठीक है, तो वो टॉपिक तो हमारा कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है। मीन्स कि किसी भी एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाना है। जैसे मतलब क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, उसका ग्राफ बनाना आप लोगों ने 9-10 में सीखा होगा। वो एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यूज ले ले करके चेक करके कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं एक्स के लिए, एक्स का ये वैल्यू के लिए वाई का कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, वैसे ही करके हम 4-5 वैल्यू कंसीडर करते थे। और लीनियर इक्वेशन रहता था तो हमको तो ये बात पता रहता था कि वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। ठीक है, तो उस सारे पॉइंट को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन हम फॉर्म कर देते थे। ठीक है ना। और ये भी हमको कहाँ से पता चलता था, जब वाई क्या 10 वैल्यू 20 वैल्यू 50 वैल्यू लेकर के देख लेते थे कि सारे पॉइंट्स हमारे एक एक दूसरे पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जितने भी लीनियर इक्वेशन हम लेते हैं सबका ग्राफ कैसा बनता है, हमारा स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जब हमारा 1 डिग्री का इक्वेशन था, मतलब लीनियर इक्वेशन, तब हमारा स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा था। अब 2 डिग्री का इक्वेशन है, ठीक है, तो कैसा शेप बनेगा हम इसके बारे में अभी कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहला बात कि हमने जो मेथड पढ़ा था ग्राफ में 9-10 में, ठीक है, उसी को अप्लाई करते हुए हम प्लॉट करते हैं एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या है हमारा, ये देखिए y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने फर्स्ट में b को 0 मान लिया, c को 0 मान लिया। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हमारे b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब तो अगर इसमें b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। हमने ऐसा कंडीशन लिया है जिसमें कि b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0 रहे। ठीक है, अब देखिए हम इस एक्सप्रेशन का ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। एक्स के अलग अलग वैल्यू लेकर के देखना है कि वाई का क्या क्या वैल्यूज उसके अकॉर्डिंगली आ रहे हैं। ठीक है, तो हम एक ऐसा टेबल बनाते हैं। इस टेबल में हम एक्स और वाई के अलग अलग वैल्यू को कंसीडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक्स और ये हमारा हो गया वाई। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है, आप अपने मन से भी ले सकते हो बहुत सारे। मैं ले रहा हूं 0, 1, 2, -1 और -2। ठीक है, इतने सारे वैल्यू को लेकर के हम ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू कितना होगा, ये देखिए x इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो y भी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब a यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0। ठीक है, और एक और चीज हमने कंसीडर किया है a इज इक्वल टू 0। ठीक है, a भी हमारा 0 है, b भी हमारा 0 है और c भी हमारा 0 है। ठीक है, a 0 नहीं, a को आप 1 कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, 0 में तो गड़बड़ हो जाएगा, 1 कंसीडर हमने कर लिया, 0 में तो पूरा ही इलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं बचेगा, इधर वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। इसलिए हम a को क्या मान लिए हैं 1, यानी कि फाइनली हमारा ग्राफ किसका बनेगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने ऐसा सपोज किया है, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी का ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म में समझाने के लिए हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ लेकर के मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ जो बनता है उसका शेप कैसा होता है। ठीक है, पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम इस मेथड से प्लॉट करते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अगर x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो y इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 1। अगर x इज इक्वल टू 2 रखते हैं यहाँ पे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। और यहाँ पे -1 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। -2 पुट करते हैं तो भी वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, अब देखिए अब -3 पे जाएंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 9। एक और वैल्यू ले लीजिए इधर -3, इस पे क्या हो जाएगा वैल्यू हमारे पास 9। ठीक है, उसी प्रकार लेते जाइए -4 पे 16, ऐसे करके
स्क्वायर रूट में इधर हमारा यहाँ पे जो रहेगा उसका स्क्वायर यहाँ पे निकलते आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे वैल्यू ले सकते हैं हम कितने वैल्यूज लिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हमने लिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। ठीक है, अच्छा हमने जो मेथड सीखा था पिछले क्लास में मीन्स 9th और 10th क्लास में, वो क्या सीखा था हमने, ये हमारा है y एक्सिस और ये है हमारा x एक्सिस। ठीक है, ये हमारा निगेटिव x और ये हमारा निगेटिव y। ठीक है, अब यहाँ पे कहां तक प्लॉट करना है, हमारा x में वैल्यू है हमारा 0 से लेके 1 2 पॉजिटिव में और निगेटिव में कितना है -1 -2 -3। तो 0 निगेटिव में लिख देते हैं -1, यहाँ कहीं पे होगा -2 और यहाँ कहीं पे होगा हमारा -3। ठीक है, अच्छा अब पॉजिटिव में कितना है 1 और 2। ठीक है, अब देखिए y पे क्या है हमारा 0 1 4 और 9। ठीक है, 9 यहाँ कहीं भी पुट कर देते हैं। ठीक है, रफली आपको पता चलना चाहिए कहां से पास हो रहा है और कोई चीज नहीं है। तो इसमें 0 1 4 और 9। ठीक है, 3 पॉइंट्स हमारे मिले। ठीक है ना, अच्छा अब सारे को कोऑर्डिनेट को देखिए 0,0 कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये पॉइंट हमारा ओरिजिन पे लाई कर रहा है। दूसरा पॉइंट 1,1 ये हमारा कहां पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई करेगा कहीं, ये हो जाएगा हमारा 1,1। दूसरा है 2,4 2,4 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर कितना है -1,1 x में हमको -1 और y में हमारा 1 यानी कि ये वाला पार्ट -1,1। दूसरा है हमारा -2,4 -2, ये हो जाएगा 4 -2,4। ओके, फिर हो जाएगा -3,9। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ कहीं पे आ जाएगा -3,9। अब देखिए सारे पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं, एक और हमने वैल्यू लिया है। ठीक है, -3। ठीक है, -3 पे ये वैल्यू क्या हो रहा है हमारा 9। इधर हम ले लेते हैं एक और वैल्यू +3। ठीक है, इस टेबल में x का एक और वैल्यू ले रहे हैं हम, x इज इक्वल टू +3। इस पे भी वैल्यू क्या है हमारे पास 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो हम x एक्सिस में प्लॉट कर देते हैं एक पॉइंट और 3। ठीक है, तो 3 पे भी हमारा क्या हो रहा है, ये 9 जा रहा है। ठीक है, 3,9। ठीक है, अच्छा एक चीज हम देख रहे हैं यहाँ पे पैटर्न, क्या -3 -2 -1 निगेटिव में वही नंबर लेते जा रहे हैं, तो भी पॉजिटिव में हमारे पास y का कौन सा वैल्यू आते जा रहा है, यही सब वैल्यू आते जा रहा है। 0,0 पे हमारे पास 0,0 भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब कि जैसे ही हम लेफ्ट में जाते हैं, ठीक है, वैसे ही ये वैल्यू किधर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है। ठीक है, मीन्स दैट कि y का भी वैल्यू पॉजिटिव में उतना ही आ रहा है जो इधर वाले पार्ट का है। y एक्सिस के इधर वाले पार्ट का जो भी वैल्यू हम लेंगे उसका निगेटिव वैल्यू अगर इधर लेंगे तो हमारे पास सेम वैल्यू यहाँ पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में वही नंबर हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए अब हमारे पास क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन तो फॉर्म हो नहीं रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ से लाइन यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को हमने तो दूरी दूरी पर पॉइंट्स लिए हैं ना, यहाँ पे पॉइंट लीजिए, यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे लीजिए, सारी जगह पर अगर पॉइंट आप लेते हैं, ठीक है, तो आप पाइएगा कि ये हमारा क्या बन रहा है, इस तरह का कुछ शेप ग्राफ का आपको देखने को मिलेगा ऐसा। ठीक है, मीन्स दैट कैसा ग्राफ इन पॉइंट को जोड़ने पर मिलेगा, ये यहाँ से ऐसे चलता आएगा। ठीक है, इस तरह से पॉइंट को मिलाइए और ये हमारा ओरिजिन से पास होगा और ये हमारा ऐसे चलता जाएगा। मीन्स दैट कि ग्राफ अगर इस तरह से पॉइंट लेकर के आप देखोगे तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा। देखिए यहाँ पे मैं फ्रेश में बना रहा हूं, आप लोग स्केल लेकर के बनाओगे, ठीक है, तो आपका पूरी तरह से सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, ये हमारा निगेटिव एक्स। अब देखिए ग्राफ हमारा किस टाइप से फॉर्म होगा,
ऐसा फॉर्म होगा, यहां से ऐसा और यहाँ पे बेंट हो जाएगा और यहाँ से ऐसा जाएगा, ठीक है। मतलब ये पैराबोलिक शेप में, यह स्ट्रेट लाइन हमारा कंप्लीट नहीं है, ये हमारा क्या है, पैराबोला है, ठीक है, कर्व शेप है। ये भी हमारा ऐसा कर्व शेप है, ठीक है। मतलब पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ से ये चीज कंक्लूजन निकल करके आता है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा ओपनिंग अपवर्ड है, ठीक है। पैराबोला का माउथ किधर की ओर है, ऊपर की ओर ओपन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू लेते जा रहे थे, इधर हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं तो y का वही वैल्यू आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग 3 का जस्ट इधर हमारा क्या है, मिरर इमेज है -3, ठीक है। इसका वैल्यू लिए, मतलब इसका जस्ट निगेटिव वैल्यू लिए तो भी हमारे पास यही वैल्यू आ रहा है, ठीक है। मीन्स दैट कि यहाँ से जिस तरह का शेप बनेगा कर्व, वैसा ही कर्व इधर की ओर बनेगा और कॉर्नर पॉइंट कहाँ पे होगा, 0,0 पे, ठीक है। और इस चीज से आप और भी ऑब्जर्वेशंस निकाल सकते हो। ऑब्जर्वेशंस क्या निकालना है कि अगर हम किसी भी तरह का y इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है ना, तो कोई भी हमारा ऐसा फॉर्मेट रहे, ठीक है, कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी ले लिया जाए, ठीक है, और हमारे पास b और c 0 हो, ठीक है। मतलब क्या है कि ऐसा एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मेट है हमारे पास, उसका ग्राफ हमारा सेम इसी टाइप से बनेगा, ठीक है। वर्टेक्स हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, मींस दैट कि ओरिजिन पे हमारे पास वर्टेक्स होगा, ठीक है। और ये हमारा किस रेट से चेंज कर रहा है, ठीक है, मतलब कि एक्स और वाई का हम क्या क्या वैल्यू लिए हैं और हमारे पास ए का क्या वैल्यू है, इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, ये ग्राफ कितना फैलेगा, ठीक है। मतलब ये भी तो एक पैराबोला बनेगा ना ओरिजिन से पास करते हुए, ठीक है। ये भी हमारा एक पैराबोला बनेगा ओरिजिन से पास करते हुए, ठीक है। तो इतना ये फैलाव है या फिर इतना है, ठीक है। ये फाइंड आउट कैसे करेगा, ये पता करेगा, ठीक है। ये हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऐसा कैसा भी ग्राफ प्लॉट हो सकता है, ठीक है। मीन्स दैट क्या है कि अगर हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसका वर्टेक्स हमारा कहाँ पे लाई करेगा, 0,0 पे, ठीक है। और x और y दोनों हमारे पास कहाँ सेटिस्फाई करे, पॉइंट पे 0,0 पे, ठीक है। मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का वर्टेक्स हमारा कहाँ लाई करेगा, 0,0 पे। हमेशा देख लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोई भी फॉर्मेट आप ले लीजिए, ठीक है, वहां पे जो पैराबोला फॉर्म होगा उसका वर्टेक्स कहाँ पे लाई करेगा, 0,0 पे, ठीक है। अच्छा, अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए हमको 3 चीज चाहिए। पहला क्या चाहिए, y इंटरसेप्ट, ठीक है, कि ग्राफ हमारे पास y एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हमारे पास c इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, हमने ये एक्सप्रेशन लिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें हमारे पास अगर c इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ग्राफ y एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगा, ठीक है। और अगर हमारे पास c का कोई वैल्यू दिया हुआ है 4 3 2 1 कुछ भी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि y को कट करेगा। तो y को कहाँ कट करेगा, ये कैसे निकालेंगे, जब ग्राफ हमारा y एक्सिस को कट करेगा, आप इमेजिन करो अगर ग्राफ हमारे पास y एक्सिस को कहीं पे भी कट करेगा, मान लीजिए यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हमारा x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट समथिंग होगा, ठीक है ना। तो इस एक्सप्रेशन में x इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, c। मतलब ये क्या है हमारे पास, y इंटरसेप्ट, ठीक है। y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है ये हमको यहां से पता चल जाएगा, ठीक है। पहला चीज तो निकल गया y इंटरसेप्ट जो हमको निकालना था, ठीक है। दूसरा चीज हमको क्या पता करना है कि a का साइन, ठीक है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिया था a का क्या 1, ठीक है। अगर यही हम -1 यहाँ पे ले लेते तो ये सारे वैल्यूज क्या हो जाते, निगेटिव हो जाते। मतलब x का y का कोई ऐसा वैल्यू नहीं आता जो कि हमारे पास पॉजिटिव होता, ठीक है। और वर्टेक्स हमारा कहाँ पे लाई करता, 0,0 पे, ठीक है। तो ग्राफ हमारा कैसे बेंड कर जाता, निगेटिव एक्सिस ऐसा, मींस दैट क्या, पैराबोला ओपनिंग हमारे पास डाउनवर्ड हो जाता, ठीक है। तो जहां पे भी देखिए कि a हमारे पास निगेटिव है, वहां पे पैराबोला ओपनिंग क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है। हमको a का साइन पता करना है, a पॉजिटिव है कि निगेटिव है,
हमको देख कर ही एक्सप्रेशन में पता चल जाएगा कि ए पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर ए का वैल्यू निगेटिव है तो हमेशा याद रखिए पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। और दूसरा चीज क्या करना है, वाई इंटरसेप्ट निकालना है कि वाई को कहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमको वर्टेक्स फाइंड आउट करना है कि पैराबोला का वर्टेक्स हमारे पास कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। अभी तो हमने ये एक एग्जांपल लिया है, ऐसा भी हो सकता है कि बी का कुछ वैल्यू हो, सी का कुछ वैल्यू हो, उस कंडीशन में हम तो वाई इंटरसेप्ट आसानी से निकाल लेंगे और ये इसमें देख कर भी ये पता कर सकते हैं कि ए का साइन पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या करता है, वर्टेक्स फाइंड आउट करना। तो वर्टेक्स हम इजिली मेथड से फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ प्रोसीजर है, ठीक है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे एक और पॉइंट लिख, आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे हमने रफ में बताया है, इसको नोट करना जरूरी नहीं है, इसको समझ लीजिए बस, ठीक है। तो अब हम यहाँ से मेन पॉइंट पे स्टडी करेंगे कि अगर हमारे पास इस फॉर्मेट में ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, इस फॉर्मेट में एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ है तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। उसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूं। पहला पॉइंट क्या है, ठीक है, फाइंड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ठीक है। जो भी पैराबोला बनेगा ग्राफ में, इसका भी पैराबोला ही शेप बनेगा, ठीक है। कैसा भी बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, कैसा भी बन सकता है, ठीक है। हमको पता नहीं है कि कैसा बनेगा, ठीक है। हमको सबसे पहला पॉइंट क्या है कि वर्टेक्स फाइंड आउट करना, ठीक है। वर्टेक्स फाइंड आउट कैसे करना है ये हमने आपको अभी नहीं बताया है, ठीक है। लेकिन सबसे पहला पॉइंट आपका यही होगा कि वर्टेक्स फाइंड कीजिए कि वर्टेक्स कहाँ पे लाई कर रहा है। मैं इसे बता रहा हूँ कि किस तरह से फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहले पॉइंट नोट डाउन कर ले। हमको पता नहीं है कि पैराबोला किस टाइप से बनेगा, ठीक है। सबसे पहले हमको वर्टेक्स निकाल लेना है, ठीक है। वर्टेक्स निकालने का कुछ प्रोसीजर है, मैं वो प्रोसीजर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमको तीन चीज चाहिए। पहला चीज क्या चाहिए, वर्टेक्स, ठीक है। अंडरलाइन द वर्ड वर्टेक्स। वर्टेक्स का वर्टेक्स चाहिए पैराबोला का फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या चाहिए हमारे पास, हाँ सेकंड पॉइंट क्या चाहिए, साइन ऑफ ए, ठीक है। ए का साइन, ठीक है, हमको पता करना है पॉजिटिव है या निगेटिव है। इसमें दो केस बनते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, ठीक है। अगर ए का साइन पॉजिटिव है, ठीक है, तो कैसा बनेगा, पैराबोला ओपनिंग अपवार्ड, ठीक है। पैराबोला हमारा ऐसा बनेगा जिसका कि माउथ हमारा ऊपर की ओर ओपन हो रहा होगा, मतलब ऐसा पैराबोला जो कि ऊपर की ओर ओपन हो रहा होगा ग्राफ में, हमेशा ऐसा, नीचे भी बन सकता है तो ऐसा, ठीक है। वर्टेक्स नीचे रहेगा और पैराबोला ऊपर की ओर फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो साइन हमको बता देगा, साइन अगर पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, अगर निगेटिव साइन है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, ठीक है। ओपनिंग अपवर्ड का मतलब क्या है, ऐसा कुछ बनेगा। ओपनिंग डाउनवर्ड का मतलब क्या है, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। वर्टेक्स यहाँ रहेगा और ओपन नीचे की ओर होता रहेगा, वर्टेक्स यहाँ रहेगा और ओपन ऊपर की ओर होता रहेगा, ठीक है। साइन ऑफ ए तो आपको डायरेक्ट इस इक्वेशन से देख के पता चल जाएगा ए का साइन क्या है। अगर इस फॉर्मेट में हमको एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ है तो इस फॉर्मेट में पहले हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कन्वर्ट करने के बाद हमको ए का साइन देखना है पॉजिटिव है कि निगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग हमको पता चल जाएगा कि ओपनिंग अपवर्ड है या ओपनिंग डाउनवर्ड है, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है आपका, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। कोई भी ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्लॉट करने के लिए सबसे पहले इस फॉर्मेट में ले आए, उसके बाद इसके अकॉर्डिंगली ग्राफ को प्लॉट कर दें, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम देख रहे हैं, ठीक है। तो वाई इंटरसेप्ट निकालने का तरीका हमने क्या बताया था, जहां पे भी वाई एक्सिस को कट करेगा वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा, ऑब्वियसली जीरो होगा। ग्राफ जहां भी वाई एक्सिस को कट करेगा वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, ठीक है। तो एक्स को जीरो पुट कर दीजिए, जीरो पुट कीजिएगा तो वाई क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू सी, ये आपका हो जाएगा y इंटरसेप्ट, यानी c का वैल्यू जो होगा वही होगा y इंटरसेप्ट, मतलब कि c का जो भी वैल्यू होगा वहां पे ग्राफ जाकर के y एक्सिस को कट करेगा। और नहीं कट कर रहा होगा तो
c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख जाएगा, c इज इक्वल टू 0 है, मतलब y एक्सिस को कहीं पे कट नहीं कर रहा है या फिर टच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट अगर आपको मिल जाते हैं तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, तो 3 पॉइंट में 2 पॉइंट तो आप आसानी से देख सकते हो, सेकेंड और थर्ड पॉइंट। ठीक है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट वर्टेक्स आपको नहीं दिखेगा यहाँ से कि वर्टेक्स कितना है। ठीक है, तो वर्टेक्स निकालने का प्रोसीजर बता रहा हूं। ठीक है, पहले इन तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में वर्टेक्स का प्रोसीजर बताऊंगा कि वर्टेक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए, तो अभी हमने आपको 2 पॉइंट बताया कि ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है, उसके स्टेप में 3 स्टेप हमने लिखवाया था, और 3 स्टेप में से आपको सेकंड और थर्ड स्टेप तो क्वेश्चन से ही देख के पता चल जाएगा, एक्सप्रेशन को ही देख के पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन वर्टेक्स आपको नहीं दिखेगा कि वर्टेक्स हमारा किस पॉइंट पे लाई कर रहा है, मतलब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है। ठीक है, उसको कैसे फाइंड आउट करना है इसके बारे में अभी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन हमारा किस टाइप से दिया रहेगा, ये तो यूनिवर्सल है। ठीक है, ये हमारा इसी टाइप से एक्सप्रेशन आपको दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको इस टाइप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में मैं कुछ ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं। देखें, y इज इक्वल टू, यहां से a को कॉमन हमने ले लिया, अंदर में क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए, ये बचा। ठीक है, इसको हम कुछ नहीं इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर। अगर इस फॉर्मेट में हमारे पास आ जाता है, ठीक है, तो वर्टेक्स हमारा पता हो जाएगा 0,0 पे रहता है, उसके अकॉर्डिंग एक्स और वाई का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमने सबसे पहले ए को कॉमन लिया। ठीक है, अब देखिए सेकेंड टर्म में हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई 2a इंटू एक्स, ये तो आपको दिख रहा होगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। अब इसको हम थोड़ा इस टाइप से लिख देते हैं, b बाई 2a और इंटू एक्स। ठीक है, और यहाँ 2 को इधर सेपरेट कर देते हैं, यहाँ bx। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू बी एक्स बाई 2a। ठीक है, ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा लिख देते हैं 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स, ये ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, हमने ये कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो सेकंड वाले एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब पूरे इक्वेशन में क्या कर देंगे हम, b बाई 2a का होल स्क्वायर को ऐड करेंगे। ठीक है, फिर से b बाई 2a के होल स्क्वायर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब प्लस c बाई a तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है ही। अब देखिए, इसको से ऐड किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया, 0 हो गया 2 से, फिर तो वही इक्वेशन आ गया। ठीक है, हमने ये ऑपरेशन अप्लाई किया। ठीक है, अब देखिए आगे की ओर, ये हमारे पास बीच वाला टर्म ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बन रहा है हमारे पास, 2x b बाई 2, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट दिख रहा है। ठीक है ना, ए हमारे पास क्या है x और b हमारे पास b बाई 2 है, 2ab बन गया, और ये बन गया हमारे पास b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब इतना को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, ये देखिए, सिंप्लीफाई हम रफ में कर लेते हैं, c बाई a माइनस के b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर, a से a कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 4ac। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस के b स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हमने किया यहाँ पे, तो 4ac माइनस बी स्क्वायर, एक माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव साइन है। ठीक है, यहाँ पे तो हम पॉजिटिव बना सकते हैं। अगर ये वाला हमको लिखना रहे एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, प्लस साइन लिखना पड़ेगा। अगर हम प्लस साइन लिख करके 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर लिखते हैं, तब भी हमारे पास करेक्ट लिखा हुआ है।
और यही हम अगर यहाँ पर माइनस साइन लिख देते हैं, ठीक है, तो हमको अंदर में भी एक माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा, 4ac निगेटिव बन जाएगा। इसको ऐसा लिख देते हैं, यहाँ माइनस साइन कर देते हैं और इसको अपोजिट साइन का कर देते हैं, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। प्लस को हमने दो माइनस में डिवाइड कर दिया, एक माइनस को अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया, एक माइनस को बाहर में रख दिया, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास क्या बन गया, y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर। फिर क्या बनेगा हमारे पास, माइनस के ये बन जाएगा हमारे पास d, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है, d बाई बन जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब देखिए हम a को अंदर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। a को अगर अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर माइनस d इंटू ए अपॉन 4a स्क्वायर, स्क्वायर से a खत्म, d बाई 4a आ गया, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास y इज इक्वल टू a इंटू दिस टर्म माइनस डी बाई 4a, ठीक है। अब देखिए आगे की ओर, इतना नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं ऊपर वाला स्टेप को इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे देखें, डी बाई 4a को हम एलएचएस में लेकर के आते हैं तो क्या बन जाएगा, y प्लस डी बाई 4a, यहां के बाद मैं यहां लिख रहा हूं y प्लस डी बाई 4a इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इस पूरे को अगर हम कैपिटल Y सपोज कर लेते हैं और इस पूरे को हम कैपिटल X सपोज कर लेते हैं, इसमें y वाला टर्म दिख रहा है, इसमें x वाला टर्म दिख रहा है और ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसको हमने कैपिटल X मान लिया, इसको हमने कैपिटल Y मान लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हमारा किस टाइप का बन गया, देखिए इस फॉर्मेट में आ गया, कैपिटल Y इज इक्वल टू a इंटू कैपिटल X स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मेट में हमारे पास कन्वर्ट हो गया, ये इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, जहां पे हमारे पास कैपिटल Y का वैल्यू कितना है, स्मॉल y प्लस डी बाई 4a, और कैपिटल X का वैल्यू क्या है, स्मॉल x प्लस b बाई 2a, ठीक है। ये हमारे पास कैपिटल X का वैल्यू है, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। और अभी अभी हमने चैप्टर ग्राफ के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इस टाइप का कोई भी सा भी फॉर्मेट रहे, ठीक है, उसका ग्राफ का वर्टेक्स हमारा कहाँ पे लाई करता है, ओरिजिन पे। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। मतलब क्या है कि इसमें हमारा 0,0 सेटिस्फाई करेगा और वही पैराबोला का क्या होगा, वर्टेक्स होगा। मतलब कि कैपिटल X बराबर भी 0 और कैपिटल Y बराबर भी 0, ठीक है। इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा और वही इसका वर्टेक्स होगा, ठीक है। तो कैपिटल X इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास स्मॉल x का क्या वैल्यू आ रहा है, ये देखिए, स्मॉल x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, स्मॉल x इज इक्वल टू माइनस के b बाई 2a। ये हमारे पास वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट निकल गया, ठीक है। समझ में आया कैसे निकला, इसका हमारे पास 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, वही इसका वर्टेक्स है, ठीक है। तो हमने 0,0 सेटिस्फाई करा दिया, उसमें हमने देख लिया कि स्मॉल x का वैल्यू क्या आ रहा है, और यहां से देख लीजिए स्मॉल y का क्या वैल्यू आ रहा है। तो y प्लस डी बाई 4a इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, y इज इक्वल टू माइनस के डी बाई 4a। ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट आ गया वर्टेक्स का, ठीक है। यानी कि x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 पे वर्टेक्स है, उसमें हमारे पास a स्मॉल x का वैल्यू माइनस b बाई 2 है, स्मॉल y का वैल्यू माइनस डी बाई 4 है। यानी कि वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग माइनस के b बाई 2a, x कोऑर्डिनेट माइनस कोमा y कोऑर्डिनेट माइनस के d बाई 4a। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, वर्टेक्स निकल के आ गया, ठीक है। तो हमने वर्टेक्स भी फाइंड आउट करना
सीख लिया। ठीक है, यानी कि किसी भी यहाँ पे आप लोग हाईलाइट करके लिख लीजिएगा कि वर्टेक्स हमारे क्या होगा, माइनस के b/2a कोमा माइनस के d/4a। ठीक है, ये हमारे पास वर्टेक्स होगा पैराबोला का। ठीक है ना, तो हमने फर्स्ट स्टेप क्लियर कर दिया। ठीक है, कि फर्स्ट स्टेप में वर्टेक्स हम कैसे निकालेंगे, तो इस वाले फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या है इसको कहेंगे, यहाँ पे डी का वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ डी का पुट कर दीजिए, यहाँ ए का कर दीजिए। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा वही उस पैराबोला का वर्टेक्स होगा। इस फॉर्मेट में कोई भी इक्वेशन दिया हुआ रहे उसमें आप लोग बी का, ए का, डी का और ए का जगह जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए, जहां जहां पे दिया हुआ है वहां पे क्या हो जाएगा, वो वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या है कि इस डेरिवेशन से आपको समझ में आ गया कि वर्टेक्स हमारे किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का क्या होगा, माइनस के b/2a और माइनस के d/4a। ठीक है, अब यहां से आगे की ओर प्रोसीड करते हैं हम पॉइंट्स को लेकर के। ठीक है, हमने 3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। पहला पॉइंट क्या था, वर्टेक्स फाइंड आउट करना। दूसरा पॉइंट क्या था, ए का साइन पता करना। और तीसरा पॉइंट क्या था हमारे पास, वाई इंटरसेप्ट। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, वर्टेक्स, जो कि हमको मिल गया है कितना, माइनस b/2a माइनस के d/4a। दूसरा पॉइंट हमारे पास साइन ऑफ ए, ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव में ओपनिंग अपवार्ड, ठीक है, निगेटिव में क्या होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड। ठीक है, और तीसरा साइन क्या था हमारे पास, y = c, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट। ठीक है, ये 3 चीज मिल जाएगा तो हम रफली ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ। और हमको रफली ड्रॉ करने की जरूरत है, एक्यूरेट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि पैराबोला बनेगा। ठीक है, ये हमको बता रहे हैं वर्टेक्स कहाँ पे है, ये हमारे पास बता रहे हैं कि ओपनिंग अपवर्ड है कि ओपनिंग डाउनवर्ड है, और ये हमारे पास y इंटरसेप्ट बता रहा है। बस 3 चीज हमको मिल गया, बस ग्राफ हमारे पास प्लॉट इजिली हो जाएगा। ठीक है, तो बस इन 3 पॉइंट को कंसीडर करें और ग्राफ को प्लॉट करें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आते हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, यही 3 पॉइंट आपके पास इंपॉर्टेंट है फॉर ड्रॉइंग द ग्राफ। ठीक है, ये 3 पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये पॉइंट अगर नहीं भूलिएगा तो आप ग्राफ, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और इनके बेस्ड पर एग्जांपल करेंगे हम अगले क्लास में कि इनका यूज करके हम ग्राफ को हकीकत में कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब तक रिवाइज कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले क्लास में इसके बेस्ड पे एग्जांपल्स के साथ।